श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा करेंगे। नाम से अगर पहले समझने का प्रयास करें तो यह फिर से बसने की बात समझ में आती है। यदि पुनर्वसु नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो इसका अर्थ ऐसा प्रकट होता है कि यह फिर से बसने की बात करता है। तो बात यह है कि किसके बसने की बात हो रही, कौन बस रहा है, कहाँ बस रहा है, किसका वास हो रहा है, यह बात बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही विचारणीय है और इस पर हमें गहन शोध की आवश्यकता है। आखिरकार नक्षत्र मंडल में ऋषि मुनियों ने ऐसा पुनर्वसु में क्या देखा कि उसको यह कह दिया कि यह पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रसार जो है, विस्तार जो है, राशि चक्र पर यदि आप देखेंगे तो 80 अंश से लेकर के 93 अंश 20 कला तक है। दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि यह मिथुन राशि में 20 अंश से लेकर के कर्क राशि में 3 अंश 20 मिनट तक इसका प्रसार है। स्त्री पुरुष के भेदों में यह नक्षत्र पुरुष नक्षत्र कहलाता है। अब देखिए, यह भी रहस्य की बात है कि जब हम चंद्रमा के साथ नक्षत्रों को देखते हैं तो हम सभी नक्षत्रों को स्त्री स्वरूप कह देते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा इनका पति है। परंतु जब हम एक एक नक्षत्र को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर किसी नक्षत्र को पुरुष और किसी नक्षत्र को स्त्री कहा जा रहा है। देखिए, गुण देखा जाता है। यह जो ज्योतिष विषय है इसमें स्त्री पुरुष को उनके गुणों के रूप में समझा गया है और गुण के आधार पर किस नक्षत्र में कैसे गुण है वह देख करके उसको स्त्री और पुरुष की संज्ञा दी गई है। इसके साथ साथ यह नक्षत्र का जो गण है वह है देवगण। तो हमने आपको बताया था कि 3 गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। तो देवगण के हैं, यह नक्षत्र जो है देवगण का है। देवगण का अर्थ यह है कि उपनिषद की कहानी को अगर आप याद करें तो उसमें ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए भी द शब्द कहा था और यह द शब्द का अर्थ जो समझा गया वह समझा गया दमन। दमन का अर्थ क्या है कि जो देवता है वह अपने इंद्रियों का दमन करें। अर्थात जब आप बहुत ज्यादा सुखों का भोग करने लगते हैं तो अपने सुखों के भोग के वशीभूत ना होएं और अपने इंद्रिय सुख को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। तो यह देवगण का नक्षत्र हमें संकेत देता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर इस नक्षत्र के और स्वरूप को जो हम लोग देखते हैं, जो इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में इसके जो और बातें आती है कि एक शुभ नक्षत्र है, बहुत शुभ लाता है, शुभता का संचार करता है। चर संज्ञक है। चर संज्ञक का अर्थ है चलायमान है। वह चीजें जो बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होती हैं, चलती रहती हैं, वह सब चर संज्ञक कहलाती है। इसकी देवी अदिति है। अभी तक हम लोग जितने भी नक्षत्र पढ़ रहे थे सब में कोई ना कोई देवता आ रहे थे। अभी पहली बार एक यहाँ पर देवी आई जिनको की अदिति कहते हैं। इस अदिति की भी बड़ी ऊंची व्याख्या है। जब हम अदिति शब्द के अर्थ को संस्कृत की डिक्शनरी में देखते हैं तो करीब 25 अर्थ समझ में आते हैं। एक अदिति शब्द के 25 अर्थ, परंतु कुछ का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। तो एक अदिति का अर्थ आता है पृथ्वी, दूसरी अदिति का अर्थ आता है रचनात्मक शक्ति, रचना करने की शक्ति। इसी पृथ्वी पर ही सारी रचना हो रही है, क्रिएटिव पावर ऑफ द नेचर है। और अदिति को मदर ऑफ ऑल गॉड कहते हैं, सभी देवताओं की माता है यह, और यह बाउंडलेस है, इनको बांधा नहीं जा सकता है। अब बताइए किसको बांधा नहीं जा सकता, विचार करिए। यह अदिति कौन सी ऐसी शक्ति है जिनको बांधा नहीं जा सकता। तो यदि आप सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उसमें आता है शिव शक्ति युक्तौ, शिव और शक्ति की युति। देखिए, इसके पहले का जो नक्षत्र था वह था आर्द्रा नक्षत्र, जिसमें हमने शिव जी की शक्ति को देखा और शिव जी के बगल में दूसरा जो अगला नक्षत्र आएगा निश्चित तौर पर शक्ति का नक्षत्र होगा। तो शिव जी को शक्ति मिली। शिव जी को शक्ति किस प्रकार से मिली? तो आर्द्रा नक्षत्र के बगल में पुनर्वसु नक्षत्र जिसकी देवी अदिति है। तो यह बहुत गहरी व्याख्या है। अब 25 अर्थों से अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। ये भी बात समझने की है कि संदर्भ बदलते ही अर्थ को हमें समझना पड़ता है और उसको उस दृष्टिकोण से प्रयोग करना पड़ता है। यही अदिति माया के रूप में, महामाया के रूप में भी समझी जाएंगी और जो सभी देवताओं की मदर हैं निश्चित तौर पर उन्हें महामाया के रूप में भी हम समझ सकते हैं। जब आप इस नक्षत्र की आकृति देखेंगे तो ये 4 तारों के माध्यम से बनी हुई आकृति है जिसको कि घर का स्वरूप कहा गया है। घर, भाई आदमी बसता कहाँ है? घर में ही जाके बसता है। तो कोई घर है जहां पर कोई बसा, कौन बसा और किस घर में बसा, रहस्य की बात है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। परंतु अभी जो मैं फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है उसको मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। आप इन फंडामेंटल थॉट प्रोसेस को जब
समझेंगे तब आप यह समझ पाएंगे कि किस लिए मैं ऐसा उन बातों पे ज्यादा जोर दे रहा था, क्योंकि मैंने इन बातों पे जोर दिया है, मैंने समझने की कोशिश की है और जो मैंने समझा है वही मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। दृष्टि के रूप में पुनर्वसु नक्षत्र को एक सुलोचन ग्रह कहा गया है। सुलोचन का अर्थ है कि जिसकी दृष्टि अच्छी हो, अर्थात इस नक्षत्र में किए गए कार्य सामान्यतः लंबे समय तक चलेंगे, अच्छे समय तक चलेंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि इसी नक्षत्र में त्रिपुष्कर योग भी लगता है, अन्य नक्षत्रों में भी लगता है, उनका भी बात बताऊंगा। तो यह याद रखिए कि पुनर्वसु नक्षत्र लगा हो, उस दिन द्वितीया की तिथि हो, सप्तमी की तिथि हो या द्वादशी की तिथि, यह 3 तिथियां आ जाए, पुनर्वसु नक्षत्र आ जाए, साथ ही साथ रविवार, मंगलवार या शनिवार का दिन आ जाए, यह त्रिपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग में सामान्यतः आप ये समझ लीजिए, यदि कोई शुभ कार्य होगा तो 3 गुना होगा और गलती से कोई अशुभ कार्य हो जाए तो 3 गुना होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी यहाँ एक संतान पैदा हुआ तो आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र ही अगले 2-3 सालों में उसके यहाँ 2 संतानें और भी आ जाती है। यह त्रिपुष्कर योग कि एक व्यक्ति को एक संतान त्रिपुष्कर में हुआ तो साल भर बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा होगा, फिर 30 साल भर बाद फिर दूसरा बच्चा आ जाएगा। इस प्रकार से एक के सामने 3, इसको कहते हैं त्रिपुष्कर योग। या जमीन जायदाद के रूप में कहा जाए तो आपने खरीदा एक जमीन तो पता चला आपने 3 जमीन खरीद ली, यह भी है। दृष्टि एक हमने सुलोचन बताया कि उसकी दृष्टि कैसी है। इसके अलावा एक आता है ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी या तिर्यंगमुखी। तो ये तिर्यंगमुखी है, यानी तिरछा देखता है। तो इस तिरछा देखने की वजह से हल चलाने की बात, हल थोड़ा सा तिरछा होता है तो हल चलाने का कार्य भी पुनर्वसु नक्षत्र में होता है। इस नक्षत्र की योनि, विशेष रूप से योनि जो है बिल्ली कही गई है, इसलिए इस नक्षत्र के लोग सामान्यतः उन नक्षत्र के लोगों से विवाह न करें जिनका नक्षत्र मूषक आता है। योनि वैर मूषक है। बांस का पेड़ लगाने से कल्याण होता है। बांस का पेड़ इस नक्षत्र के लिए, क्योंकि भाई घर कैसे बनेगा, बांस के पेड़ से बनेगा। पुराने समय की बात समझिए, आज के कालखंड में तो सीमेंट से बनने लगा, परंतु यह जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं यह तो प्राचीन काल का विज्ञान है, बहुत पुराना विज्ञान है, जिसको कि किताबों में लिखा गया 5000 साल पहले। जिसको 5000 साल पहले किताबों में लिखा गया तो वो ओरली कितने पुराने कालखंड से चल रही थी, इस पर तो कोई गणना ही नहीं कर सकता। नामाक्षर इस नक्षत्र के अंतर्गत जो आते हैं वो के, को, हा और ही है। यह 4 नामाक्षर से इसके 4 चरण आते हैं। प्रथम चरण में के, द्वितीय चरण में को, तृतीय चरण में हा और चतुर्थ चरण में ही। यह 4 चरणों के आधार पर इसके नामाक्षर सिद्ध होते हैं। एक विशेष बात और बताना चाहता हूं कि यदि बुधवार का दिन हो और पुनर्वसु नक्षत्र आ जाए तो उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना। पुनर्वसु नक्षत्र हो और बुधवार का दिन हो तो उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना, वह शुभ कार्य फलित नहीं होता है। यह भी विशेष बात। विंशोत्तरी दशा के क्रम में जब आप देखेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र से गुरु की महादशा समझी जाती है और सामान्यतः लोगों ने विंशोत्तरी दशा पर ही आश्रित हो गए। 44-45 महादशाएं रही, उनसे लोग भटक गए। कितनी दशाएं जो कि सिर्फ नक्षत्र मान से ही हैं, उसको लोग भटक गए या उसका प्रयोग विधि नहीं जानते हैं। तो सिर्फ विंशोत्तरी के कारण अब लोगों के दिमाग में सिर्फ यही बात बस गई है कि पुनर्वसु नक्षत्र के देवता जो लोग समझने लगे हैं, जो मैं लोगों की बातों से समझने लगा हूं वो मैं बता रहा हूं, वह लोग गुरु को समझ लेते हैं। वो 9 ग्रहों तक ही सीमित हो गए हैं। ऐसा विचार न करें। मेरी ऐसी समझ है, मेरी ऐसी धारणा है कि विंशोत्तरी दशा के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तब हम पुनर्वसु नक्षत्र से गुरु को समझेंगे और गुरु के 16 वर्ष होते हैं। इन 16 वर्षों में गुरु की जब यह 16 वर्ष की दशा रहती है तो बहुत कल्याण होता है, व्यक्ति का शुभ होता है। गुरु कैसी भी स्थिति में रहेगा सामान्यतः लोगों का बड़ा कल्याण करेगा, व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, हर्षित और रचना के कार्य करता है, क्योंकि चर संज्ञक है, बहुत रचना के कार्य भी होता है इस कालखंड में। इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग सामान्यतः अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले, सुंदर, सुखी और अच्छे स्वभाव वाले होते हैं। थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं, थोड़ा भी दे दिया तो संतुष्ट हो जाते हैं और तृष्णा से युक्त होते हैं। जो थोड़े में ही सुख हो जाएगा तो थोड़ा प्यास तो उसको लगी रहती है, तो वो अपने प्यास का दमन करता है। वह प्यासा रहेगा मगर जो है कहेगा ठीक है, थोड़ा पानी मिल गया, हम संतुष्ट हैं। ऐसी बात है। संतोषी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सदाचारी होते हैं, धार्मिक होते हैं और सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इस नक्षत्र के लोग परिस्त्री से दूर रहते हैं, चरित्रवान होते हैं। इस नक्षत्र में किए जाने वाले कार्यों में विशेष रूप से हल चलाना, हाथी घोड़े की सवारी करना। अब हाथी घोड़े की सवारी पुराने समय में था, तो आज के कालखंड में आप यह समझिए कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आप जा सकते हैं। और पुनर्विवाह, फिर से विवाह अगर करना है
किसी का एक विवाह खंडित हो गया, दूसरा विवाह करना है तो पुनर्वसु नक्षत्र में करें, उसका कल्याण होगा। औषधि का निर्माण करना और औषधि का सेवन करना भी पुनर्वसु के लिए बहुत अच्छी बात कही गई है। और देवता की प्रतिष्ठा करना, अर्थात किसी मंदिर में देवता का मूर्ति का प्रतिष्ठा करनी है तो पुनर्वसु नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र कहा गया है। यह सब शुभ कार्य पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं और इस नक्षत्र के लोग सामान्यतः बहुत अच्छे यशस्वी होते हैं, यश भी बहुत प्राप्त करते हैं। अगर कुंडली में आपको पुनर्वसु नक्षत्र का फलित जानना है तो आप यह जान लीजिए कि यह नक्षत्र जिस भी भाव पर चला गया या जिस भी भाव का अधिपति पुनर्वसु नक्षत्र में आ गया तो वहां पर ऐसा समझ में आता है कि कोई चीज रीस्टार्ट होगी। उदाहरण स्वरूप यदि दशम भाव का पुनर्वसु से संबंध बन गया तो इसका अर्थ यह हो गया कि फिर यह व्यक्ति अपने परिवार की, अपने खानदान की कोई पुरानी कारखाने को फिर से चालू कर देगा, कोई पुरानी फैक्ट्री को फिर से चालू कर देगा। या पुराने, अगर चौथा भाव है तो इसका अर्थ है कि वह अपने किसी पुराने घर में जाकर के फिर से बसेगा और रीस्टार्ट करता है, किसी चीज को रीस्टार्ट करना। तो ये सारी संकल्पनाएं जो हमने आपके समक्ष बताई, ये तो फंडामेंटल थॉट प्रोसेस थी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अन्य बातें भी बताना चाहता हूं जो मेरी अंतर्दृष्टि में आई है, उसके आधार पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, देव ऋषि मुनियों ने वैदिक काल में समस्त सृष्टि के रहस्य को जब जाना तो उन्होंने उस सृष्टि के रहस्य को इन नक्षत्रों के माध्यम से संकेतों में उसको अपनी आने वाली जनरेशन को दे दिया। तो पुनर्वसु के जो देवी हैं वह है अदिति। हम इन्हें माता पार्वती के रूप में भी समझ सकते हैं क्योंकि शिव जी, अभी इसके पहले आद्रा नक्षत्र चल रहा था तो उसमें हमने शिव जी का दर्शन किया, 11 रुद्र का दर्शन किया, तो उनके ठीक बगल में कौन बैठेंगी, विशेष बात है, समझने की बात है, थोड़ी बुद्धि लगाने की बात है। तो उनके बगल में तो माता पार्वती बैठेंगी। माता पार्वती कौन है? इन्हीं को मदर नेचर कहते हैं। आज के कालखंड में लोग माता पार्वती कहने से बचते हैं और मदर नेचर कह देते हैं। तो जब कोई मदर नेचर कहे तो समझ लेना वो माता पार्वती की बात कर रहा है। तो यह नेचर ने क्या किया? तो इस नेचर ने 12 आदित्यों को जन्म दिया। अब बताइए, सूर्य तो आपको एक दिखता है और आप कहेंगे 12 आदित्य, 12 सूर्य हम कैसे कहते हैं? तो प्रत्येक महीने में सूर्य के 12 रूप दिख जाते हैं कि नहीं दिख जाते हैं? जैसे कि मैं स्वयं में आपके समक्ष एक ज्योतिष का सामान्य जानकार हूं, परंतु मैं किसी का पिता भी होऊंगा, मैं किसी का पति भी होऊंगा, मैं किसी का पुत्र भी होऊंगा, मैं किसी का शिष्य भी होऊंगा। तो मेरे एक के अंदर कितने रूप आपको दिख गए? ठीक उसी प्रकार से एक सूर्य के 12 रूप हो गए। वह हर महीने अपना अलग अलग रूप दिखाता है। जैसे कि आषाढ़ के माह में वह असह्य हो जाता है, आषाढ़ के माह में वह असह्य हो जाता है, और जब सूर्य चित्रा नक्षत्र में चले जाते हैं तो फिर वह तुष्ट हो जाते हैं, यानी कि संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर यही सूर्य शांत हो जाते हैं। तो आषाढ़ के महीने में हम इन्हीं सूर्य देवता को दोपहर में 12 बजे तो हम नहीं देखना चाहते थे, और अब जैसे जैसे त्वष्टा सूर्य का स्वरूप और ठंडा होता चला जाएगा तो हम उन्हीं सूर्य देवता की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तो हमने 12 महीने में 12 सूर्य के दर्शन कर लेते हैं। तो यह 12 सूर्य को जन्म देने वाली कौन है? यही मदर नेचर है। ये प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है, और यह पूरी व्यवस्था करने वाली देवी का नाम ही अदिति है। यह पूरी व्यवस्था करने वाली देवी का नाम अदिति है, जिन्हें दूसरे शब्दों में हम महामाया कहते हैं, महामाया। तो यह बात तो आध्यात्मिक की हो गई और गहरे ग्रंथों की हो गई। हम अपने विषय पे रहेंगे। ज्योतिष विषय के अंतर्गत समझाने के दृष्टिकोण से कभी कभी मुझे डीप डाइव करवाना पड़ता है आपको, इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा अंदर और गहरे राज के लिए लेके जाता हूं। आप वापस फिर से ज्योतिष विषय पर आ जाइए। तो देखिए, मैंने एक संकल्पना आपके समक्ष रखी थी और मैंने आपको बताया था कि आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत जीव के अंदर 11 रुद्र की अभिव्यक्ति, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन की प्रकटीकरण होता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र में यह जो आत्मा है वह आकर के बसती है। यह आत्मा पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में आकर के बसती है, यानी कि अभी तक के कोई आत्मा नहीं थी। यह बात समझने की है, अभी तक के कोई भी आत्मा नहीं थी, अब आत्मा आई है, अब आत्मा प्रवेश कर रही है, और इसी प्रवेश के प्रक्रिया को हम बसना कह रहे हैं। इस बसने को आप इसे प्रकाश का बसना कहते हैं, प्रकाश भी बसता है, ठीक। उसी प्रकाश को हम ज्ञान कहते हैं, इसी ज्ञान को ही हम
आत्मा के रूप में भी समझते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक बढ़ई किसी एक कुर्सी का निर्माण करता है, तो पहले एक लकड़ी ले आता है, फिर उसको छिलता है, काटता है, उसको आकृति देता है, उसमें बैठने की पूरी व्यवस्था करता है, उसमें उसके सारे कील वील सब जब ठोक वोक लेता है, तब फिर जा करके कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ पाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा पिछले नक्षत्र में सभी इंद्रियां, सभी कर्मेंद्रियां, सभी ज्ञानेंद्रियां अपने अपने स्थान पर स्थित हो गई प्रजापति के आदेश पर, तो फिर अब यह लकड़ी का जो कुर्सी है, या ये कह लिए यह पृथ्वी तत्व जो है, यह पृथ्वी शरीर जो है, यह मिट्टी जो है, इस मिट्टी में सभी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां आ गई, तो इनको जानने वाला प्रकट होगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप बताता हूं कि सब लोग कहते हैं कि मां के गर्भ में बच्चा सुनता है, तो यह जो सुनने वाला है वह अब आएगा। अभी तक कोई सुनने वाला नहीं था। तो सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि तीसरे से छठे महीने के बीच में, छठे महीने के बाद करीब 7वें महीने में यह सुनने वाला प्रकट होता है। अभी तक की जितनी भी कृतिका नक्षत्र से लेकर के और पुनर्वसु नक्षत्र की जितनी व्यवस्था चल रही थी, इन सारी व्यवस्थाओं में कोई सुनने वाला नहीं था। तो अब यह जब सुनने वाला प्रकट हुआ, तो माता अदिति ने उसके पहले वह 12 सूर्य को भी लेके आती हैं, पहले 12 सूर्य को लेके आती हैं, और फिर क्योंकि वो 12 सूर्य की भी मदर है, 12 सूर्य हमारे शरीर में कहाँ है, यह रिसर्च की बात है। 12 सूर्य भी रिसर्च करिएगा, और 12 सूर्य ही नहीं है, 6 ऋतुएं भी हैं। ये 6 ऋतुएं भी हमारे शरीर में हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे को समझा रहा हूं, याद रखना। तो यह 6 ऋतुएं भी हमारे इसी शरीर में आती हैं, 2-2 के पेयर में आती हैं, 2-2 महीने के पेयर में आती हैं। खोजो, शरीर में खोजो। अब यह जब हमने आपको बताया कि आत्मा, उसको कहा जाए आत्माराम अब आ गए, आत्माराम अब बस गए, है ना। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र का रहस्य है। पुनर्वसु नक्षत्र में आत्मा फिर से बसती है। एक और संदर्भगत बात हो गई है तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। कई लोग बोलते हैं कि बच्चा जब गर्भ में आता है तभी आत्मा आ जाती है। ऐसा मेरी समझ में नहीं है। जो मैंने अपनी संकल्पना और जो मैंने अपने चिंतन को पाया वो मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, और ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरीके से फूल खिलने के लिए फूल सुबह का इंतजार करता है, और जब सूर्य अपना प्रकाश देता है तभी फूल खिलता है, वह अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता है। इसी के साथ साथ कुछ फूल होते हैं जो कि निशा के होते हैं, रात्रि के होते हैं, वह सायंकाल का इंतजार करते हैं। वह सायंकाल आने में उनकी कितनी भी अवस्था रहे, वो बिल्कुल कुमलाए रहेंगे, रुके रहेंगे, अपनी कली को बिल्कुल अपने अंदर शक्ति रोके रहेंगे। जब निशा काल आएगा तो ही वह फूल खिलेगा, उसके पहले वह नहीं खिलता है। यह फूल की मर्यादा है। तो जरा विचार करिए, जिस प्रकृति में फूल कितनी मर्यादा है, वह जीव के शरीर में आने के लिए मर्यादित नहीं होगी, उसकी मर्यादा कैसी होगी? तो मेरी ऐसी समझ है कि जब 7वां महीना आता है तो 7वें महीने के आसपास जो पूर्णिमा होगी और जो अमावस्या होगी, दोनों बातें हैं। एक पूर्णिमा के समय ऐसी बात होगी, एक अमावस्या के समय ऐसी बात होगी। सामान्यतः पूर्णिमा और अमावस्या के कालखंड में ही सभी को, उसकी आत्मा को, सभी को, मतलब जो आत्मा अवतरित होने वाली, जो आत्मा पैदा होने वाली है, उसको उसके शरीर में बसा दिया जाता है। वह आत्मा का वास या तो अमावस्या को हो रहा है या तो पूर्णिमा को हो रहा है। अमावस्या को होगा तो उनकी कुंडलियों में सूर्य बली होगा और सूर्य की होरा प्रबल हो जाएगी, और अगर पूर्णिमा को, पूर्णिमा के आसपास, पूर्णिमा के कालखंड में वह आत्मा का जब प्रवेश होगा, उसको शरीर की धारणा मिलेगी, वह शरीर को धारण करेगी, तो यह जान लीजिए कि उसकी कुंडली में चंद्र होरा प्रबल हो जाएगी। यह एक बहुत ही गूढ़ सूत्र मैंने आपके समक्ष प्रकट किया, और यह बात मैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे को अपने बुद्धि में रखते हुए ही आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे बहुत गहरे रहस्य के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, और इसको ज्योतिष विषय के अंतर्गत सभी नक्षत्रों में उसको उन्होंने संकेतों के माध्यम से
उन नक्षत्रों के नामों के माध्यम से, इन नक्षत्रों में स्थित आध्यात्मिक शक्तियों के ज्ञान के माध्यम से इन ऋषि मुनियों ने हमारे समक्ष प्रकट कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लाभ के लिए, ज्योतिष विषय के लाभ के लिए, ज्योतिष विषय को और गहराई से समझने के लिए मैंने आपके समक्ष यह पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस था, जो फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है, वह आपके समक्ष प्रकट किया। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया यह यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की फिलॉसफी को आप समझेंगे और मेरे आने वाले नक्षत्रों के बारे में भी आप उत्सुकता से इंतजार करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।